नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी के जितने भी बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और जो बच्चे सीरियस हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके कम से कम 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई की बात की जाए तो वह प्रकाणु नेफ्रॉन है। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को कौन पूरा करता है या किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, गर्भनाल में धमनियों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त होता है? तो वह सेलुलोज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो परजीवी के कारण जो बीमारी होती है उसे मलेरिया कहते हैं। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 7 में है रिकेट्स विकार से शरीर का कौन सा अंग जुड़ा है? तो हड्डियां जुड़ी हुई हैं। नंबर 8 पे है कि आमतौर पर सुविधा के उद्देश्यों के लिए अलग अलग पेड़ों की स्थापना और प्रबंधन की प्रथा है। तो वह वृक्षारोपण है। क्या है? वृक्षारोपण। फिर ये एक परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है कि जीव, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके कवक का अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी जो है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी जो है उसी को हरित शैवाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्न में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है जो हमारे पेट के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे अमाशय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, निम्न में से कौन सा सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है? तो वाइट आंट जो है उसका जो नाम है वो है टर्माइट, जिसको हिंदी में दीमक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? तो पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है मेलाटोनिन डैश के प्रदेश को रोकने हेतु कोशिका में प्रोटीन को एनकोड करता है। तो मेलाटोनिन वायरस के प्रदेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? तो रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक यीस्ट को कहते हैं।
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो कशेरुका जो है वो मानव शरीर के मेरुदंड का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, आम का वनस्पति नाम क्या है? जो कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, आम का वनस्पति नाम जो है वो मैंगीफेरा इंडिका है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पाद्य के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्न में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? श्वसन मूल। और पत्रा का रंग आमतौर पर कैसा होता है? तो हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, आपका 21वां जो क्वेश्चन है उसमें है, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो ये परीक्षा में सभी विकल्प गलत थे। 23 में, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो डिप्थीरिया एक ऐसा रोग है जो कि जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, उससे होता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 में है, एक पत्ती के ब्लेड में शिराओं का पैटर्न है। तो पैटर्न जो होता है वो स्थान होता है। फिर है 25वें क्वेश्चन की बात की जाए तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। 26वें में, सबसे लंबे पंख फैला वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो वंडरिंग अल्बाट्रॉस जो है वो एक सबसे लंबे पंख फैलाने वाला पक्षी है। फिर 27वें में, ग्लाइकोजन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सो ब्यूटाराइट कण, सल्फर कण और गैस रिक्तिकां शामिल होती हैं कोशिका द्रव में। 28 में, कोलेजन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। 29 की बात क्या है, ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो अग्नाशय स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो काला अजार रोग के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ जो होता है वो एक काला अजार रोग है, या फिर कहें काला अजार रोग के कारण ही क्या होता है? तो ये हो गया। फिर उसके बाद तो इसके बाद 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पौधों में जल संवहनी ऊतक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पौधों में जल कौन ले जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दारू या फिर कहें जाइलम। 32वें क्वेश्चन में, मकड़ी के जाले किसके बने होते हैं? तो सिल्क के बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं। और 33 में, बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो समस्थापन कहलाती है और होम्योस्टैसिस कहलाती है। 34वें क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को तेज करना। तो ये ऑप्शन में गलत से सभी। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो प्लेग। 36वें में, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है?
तो कान का पर्दा। 37वां, यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाते हैं। इनमें कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है? तो पीलिया। और 38 है, निम्न में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? तो कीवी एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। और 39 की बात करें तो 39 में कहा है कि एक जमीन की ऐसी प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जो प्रवाह प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रवाहित करती है। तो जल विभाजन, वाटरशेड। 40 में एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है। तो प्रवाल। और फिर उसके बाद है 41वां, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययनों को क्या कहा जाता? तो इसको कहते हैं उसको कहते हैं, आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओनिरोलॉजी। तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद ये आपके 41 क्वेश्चन बायोलॉजी के कंप्लीट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और अगली वीडियो हमारी केमिस्ट्री की होगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके लिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को, यदि इस वीडियो में जो PDF है उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें जो पहला जो नंबर लिखा हुआ है 9808054048, तो इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे सुनील कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई बढ़िया वीडियो के साथ।